गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारा वर्ब चैप्टर, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम वर्ब में हमारा क्या मॉडल वर्ब पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है कौन सा, हमारे पास जो सेल होता है ना, सेल का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेल की जो पास्ट फॉर्म होती है ना, सेल की हमारे पास दो पास्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, एक तो वुड होती है और एक हमारे पास होती है शुड। मतलब जब भी मेरे को सेल के रूप में फ्यूचर दिखाता है वैसे तो, लेकिन सेल के रूप में मेरे को पास्ट का यूज करना पड़ेगा तो मैं शुड यूज करूंगा। और सेल का ही हमारे पास क्या होता है, वुड भी होता है। ये दोनों हमारे पास पास्ट किसकी है, सेल की है। सेल की पास्ट क्या है हमारे पास, वुड है, और सेल की पास्ट हमारे पास क्या है, शुड है। तो हम किसका, ये दोनों क्या है, पास्ट है। सेल की हमारे पास पास्ट, और ये भी हमारे पास पास्ट क्या, सेल यहाँ पर शुड में, और सेल की यहाँ पर पास्ट क्या होगी, वुड। लेकिन कब कौन सा, जब भी मेरे को पास्ट के अंदर फ्यूचर की सेंस देनी थी ना, पास्ट के अंदर मैं कोई फ्यूचर के लिए कोई भी बात बोल रहा हूँ, तब मेरे को फ्यूचर की सेंस देनी हो, जब मैं करूँ किसका यूज करूंगा, वुड का यूज करूंगा। बेसिकली दोनों है हमारे पास क्या, पास्ट ही है दोनों सेल की। लेकिन कब किस केस में, जब भी जैसे हम शुड का कब यूज करते हैं, जब परमिशन और सजेशन के लिए। तो जब भी मेरे को पास्ट के अंदर परमिशन और सजेशन के रूप में यूज करना पड़ गया ना, तब मैं सेल का कौन सा वर्जन यूज करूंगा, हमारे पास इसकी फॉर्म यूज करूंगा, कौन सी, शुड वाली। तो ये हमारे पास था इस दोनों में मेजर डिफरेंस। तो इसके बेसिस पर हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल, तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था। टोल्ड हमारे पास देखो पास्ट हो गया। इसके बाद जैसे हमारे पास ये हो गया सब क्लोज, मेन क्लोज, और ये हमारे पास हो गया सब क्लोज। तो हमारे पास दो क्लोज हो गए। जब पहले वाली बात ही मैंने पास्ट के अंदर कर दी, जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था, दैट ही शैल ज्वाइन। देखो हमारे पास यही अगर पास्ट में है ना, अगर मेन क्लोज ही पास्ट में होगा ना, तो सब क्लोज को भी इसको बोलते हैं हम मेन क्लोज। हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा था मेन क्लोज, और ये हमारे पास होता है सब क्लोज, सब क्लोज। तो जब हमने मेन क्लोज को ही, जैसे मैंने कोई बात बोली वही अगर पास्ट में है, तो जो बात बोली है वो मतलब मैंने कुछ कहा था पास्ट में, और जो मैंने कहा था ना वो भी तो पास्ट हो गया ना, मतलब ये पास्ट से भी पहले हो गया। तो मैं मतलब जो कह रहा हूँ वो तो पास्ट है ही, तो इसका मतलब जो कहा था वो भी ऑटोमेटिक पास्ट में चला गया। इसीलिए हमारे पास इस सब क्लोज को भी हमें पास्ट में लिखना पड़ता है। पास्ट में लिखना पड़ता है, इसका मतलब मेरे को यहाँ पर सेल तो यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल दिखाता है फ्यूचर को। तो यहाँ से सेल तो हमारे पास कट हो गया। अब अभी हमने क्या पढ़ा, जब भी मेरे को सेंस देनी हो परमिशन और सजेशन के रूप में, तब तो मैं यूज करूंगा किसका, हमारे पास शुड का। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने कहा था ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि दैट, हमारे पास ये हो गया कंजक्शन, जो कि कोज कौन सा दे रहा है, की सेंस में, जो कि हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। हमने सबसे पहले प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था। ही टोल्ड मी दैट ही डैश ज्वाइन अमन बैच, कि वो सजेशन, यहाँ पर देखो उसे ज्वाइन करना चाहिए या फिर वो ज्वाइन करेगा अमन, अमन्स बैच। वो ज्वाइन क्या करेगा, ये हमारे पास मेन वर्ब, ज्वाइन वट, वट वूम का रिप्लाई बैच, अमन्स बैच इसको बोलते हैं पोजेसिव केस ऑफ नाउन। और ये हमारे पास ज्वाइन वट, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो वो ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पर मेरे को सेंस देनी है, पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात कर रहा था कि वो ज्वाइन कर लेगा। क्या ज्वाइन कर लेगा, अमन बैच, अमन का बैच ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मॉडल वर्ब तो चाहिए, कौन सी चाहिए, मेरे को पास्ट चाहिए, क्योंकि मेन क्लोज अगर पास्ट में तो सब क्लोज भी पास्ट में। तो वो वही बात आती है हमारे पास, कौन सा, शुड यूज करूं या फिर हमारे पास क्या होगा, वुड। तो यहाँ पर हम प्रॉपर शुड का यूज, क्योंकि यहाँ पर मेरे को नई परमिशन देनी, नई सेंस देनी, कौन सी, परमिशन और सजेशन की। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, यहाँ पर हमारे पास यूज होगा वुड का, जो कि पास्ट ऑफ सेल है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेफर क्या होगा, वुड। ही वुड, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, वुड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और ही वुड ज्वाइन वट मेन वर्ब अमन्स बैच। तो ये हमारे पास इस तरीके से एरर कहां पर होगा, सेल में, सेल की जगह भी क्या आएगा, हमारे पास वुड प्रेफर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था। देखो जो पूछा था, उसने मुझसे पूछा था, मैं कोई पास्ट की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया मेन क्लोज, अगर मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज को भी ऑटोमेटिक किस में जाना पड़ेगा, पास्ट के अंदर जाना पड़ेगा। इफ हमारे पास यहाँ पे होगा कंजक्शन, सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड मेन वर्ब हो गया, किससे, वट वर्ब का रिप्लाई हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो इफ हमारे पास कंजक्शन हो गया, ही, उसने मुझसे पूछा था, पूछा था मतलब एक टाइप से पूछा है कोई चीज, या तो सजेशन के रूप में पूछी होगी, या फिर हमारे पास क्या, परमिशन के रूप में, भाई मैं वहां चला जाऊं, एक मैंने पास्ट में कोई परमिशन। तो यहाँ पर हमारे पास सेल तो ड्रॉप होगा, क्योंकि फ्यूचर को दिखा रहा है, फ्यूचर का तो यूज करना नहीं है। ये अगर हमारे पास पास्ट में, तो यहाँ पर मेरे को पास्ट के अकॉर्डिंग कौन सा, लेकिन यहाँ पर ही हमारे पास कौन सा यूज करना पड़ेगा, वुड यूज करूं या शुड, उसे ज्वाइन करना चाहिए था। उसने मुझसे पूछा था कि क्या वो ज्वाइन कर सकता है अमन बैच, अमन का बैच, या फिर नहीं, मतलब एक टाइप से परमिशन या सजेशन वाली सेंस आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सेल की जगह हम किसका यूज करेंगे, शुड, ही शुड, उसे ज्वाइन करना चाहिए था क्या, अमन बैच, सजेशन के रूप में यूज करें, तो यहाँ पर हम शुड प्रेफर करेंगे।
उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ही डिड नॉट गो टू द पार्टी। हमारे पास ये देखो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन दोनों में मैं आप सभी को मेजर डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, वो क्या पार्टी में नहीं आ सका। और इसके अंदर ही हमारे पास इसी सेंटेंस को मैंने एक और फॉर्म में लिखा हो, जैसे ही कुड नॉट कम टू द पार्टी। इन दोनों का मतलब एक ही है, मीनिंग दोनों का एक ही है भी, वो पार्टी में नहीं आ सका। लेकिन इन दोनों के अंदर अगर मीनिंग सेम है, फिर भी डिफरेंस किस चीज का है हमारे पास। इस इन सेंटेंस के अंदर मैं आप सभी को बताऊं तो मेजर डिफरेंस किस चीज का है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस किस चीज का है। बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर पता है कि कौन सी हिंदी रहेगी हमारे पास, इसका मीनिंग रहेगा यहां से पता, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी। यहां पर पता चल रहा है जैसे हमारे पास उसको पार्टी में आना चाहिए था, मतलब वो पार्टी में आना चाहता था, और यहाँ पर बेसिकली वो आया नहीं है, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आया था, तो आया नहीं था। यहाँ पे हमारे पास रीजन क्लियर नहीं है, मतलब वो किस रीजन से नहीं आया, मतलब जानबूझकर नहीं आया वैसे भी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डिड हमारे पास क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट हमारे पास एडवर्ब हो गया, हमारे पास मेन वर्ब हो गया। कम टू पार्टी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इस तरीके से ब्रेक हो गया, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, तो वो हमारे पास क्या पार्टी में नहीं आया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, ही कुड नॉट कम टू द पार्टी। ही कुड नॉट, ये भी हमारे पास पास्ट को दिखा रहा है, और इसी के रूप में मैंने पास्ट का कौन सा यूज कर दिया, कुड यूज कर दिया। तो हमारे पास इस दोनों में मेजर डिफरेंस क्या रहेगा, कुड के अकॉर्डिंग पास्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रीजन हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर वो आना तो चाहता था हमारे पास पार्टी में, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं सका। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई रीजन क्लियर नहीं है भाई वो क्यों नहीं आ, लेकिन यहाँ पर वो बहुत मतलब आने की ट्राई कर रहा था, बेसिकली किसी कारण से, कोई रीजन वगैरह के कारण वो यहाँ पर नहीं आ सका। तो यहाँ पर इसका सिर्फ मीनिंग पे डिफरेंस, वैसे तो मीनिंग दोनों का एक ही निकल रहा है, ये भी हमारे पास पास्ट को दिखा रहा है वो नहीं आया था, वो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर कोई रीजन है, बेसिकली किसी रीजन वर्ष आ नहीं सका, आने की उसने ट्राई की, ही कुड नॉट कम टू, वह पार्टी में नहीं आ सका, यहाँ पर आ नहीं सका और वहां पर वो आया ही नहीं था। तो ये हमारे पास दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पास हो गया सब्जेक्ट। फिर से आप सभी को डिफरेंस भी पता चल गया, और ये हमारे पास कुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो क्या मैंने मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, तो हमारे पास हो गया मेन वर्ब। नोट हमारे पास फिर से एडवर्ब, टू द पार्टी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। इसी के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी के अंदर हमारे पास एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बेसिस के ऊपर अगर क्वेश्चन बनना चाहिए तो किस तरीके से बन सकता है। ऑल्दो, हालांकि, जो कि हमारे पास क्या रहेगा, कंजक्शन। हालांकि ही वर्कड हार्ड, देखो वही बात होगी, पास्ट की बात कर रहा हूं, जैसे उसने हालांकि बहुत मेहनत की थी, भाई पास्ट की बात कर रहा हूं, ऑल्दो हालांकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, मतलब हार्ड वर्क किया था, बट ही डिड नॉट क्वालिफाई, लेकिन वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सका। तो यहाँ पर ही डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, ये भी हमारे पास सेंटेंस करेक्ट है। और इसी के अंदर मैं अभी हमने पढ़ा क्या, इसी को मैं दिखाना चाहूं, किससे दिखा सकता हूं, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूं तो इसकी जगह मैं यहाँ पर किस चीज का, ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो हमारे पास दोनों तरीके से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मतलब किसी भी रीजन से, यहाँ पर कोई रीजन होगा जिसके कारण वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या दिखा जाए, हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये हमारे पास, तो ये हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट में चला जाएगा, जो कि हमारे पास दोनों क्या रहेंगे, नो एरर, और इसका भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास नो एरर। तो इसको हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडल वर्ब निकल के आती है, कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट मॉडल वर्ब हमारे पास ought to, और हमारे पास क्या शुड और मस्ट। देखो हमने सभी के फंक्शन पढ़ा, कब 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 किसका यूज करते हैं, तो हमारे पास ought to हमारे पास मॉडल है, और इस मॉडल का हम यूज कब करेंगे, जब भी हमें मोरल एडवाइस देनी हो। मोरल एडवाइस का मतलब हमें जब भी मोरल एडवाइस की सेंस देनी हो, जैसे मैं इसका सभी को एग्जांपल दूं, जैसे मोरल एडवाइस, जैसे हमें क्या माता पिता का कहना मानना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, जैसे इस तरह के हमें एग्जांपल देने हो, जैसे माता पिता का कहना मानना चाहिए, पैर छूना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारे पास होती है मोरल, मतलब नैतिक, मोरल मतलब हमारे पास क्या नैतिक सलाहें, तो ये हमारे पास हो गया मोरल एडवाइस। और शुड का होता है हमारे पास जर्नल सेंस, जैसे जर्नल सेंस मतलब जर्नल एडवाइस देनी हो किसी को, जैसे हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ये हमारे पास जितने भी सेंस देनी हो ना, ये हमारे पास किसके अंदर जाएगी, जर्नल सेंस के। जर्नल सेंस में हम किसका यूज करेंगे, शुड का। और उसी के अंदर हमने अभी शुड का शैल के रूप में भी पास्ट रूप देखा। बेसिकली हमारे पास अलग अलग फंक्शन है सभी के, शुड का हम किस किस के रूप में केस, बेसिकली हमारे पास पार्ट्स मान सकते हैं, हम शुड का उस केस में भी यूज कर सकते हैं, उसका भी। तो हमारे पास एक टाइप से नेक्स्ट
पार्ट समझ लीजिए कि हम शुड का एक और सेंस में भी यूज कर सकते हैं। किसका? शुड का यूज कर सकते हैं हम जर्नल एडवाइस, जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, खाना खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, तो ये हमारे पास किसके जर्नल सेंस में। और मोरल एडवाइस होगी हमारे पास नैतिक एडवाइस के अंदर किसका? ought to का यूज करेंगे। और मस्ट होता है हमारे पास ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन होता है जहां पर हमें बहुत ही मतलब जरूरी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी कारण कोई चीज होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, वहां पर हमें वो चीज करनी ही करनी पड़ी, चाहे मजबूरन करनी पड़ी हो कैसे भी, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका? मस्ट का। जहां पे ओब्लिगेशन, जहां पर किसी कार्य पर जोर दिया गया, ओब्लिगेशन जहां पर कंपल्शन, वो कोई कार्य हमारे पास बहुत ही जरूरी हो गया और जहां पर हाई पॉसिबिलिटी हो किसी भी चीज की, वहां पर हम यूज करेंगे किसका? मस्ट का। उसके बाद हमारे पास जैसे एग्जांपल इसी के बेसिस पर हमारे पास जैसे वन शुड वन डैश रिस्पेक्ट वंस पेरेंट। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी माता पिता को वंस वन रिस्पेक्ट और वंस पेरेंट, हमें क्या माता पिता को कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास किसकी सेंस में जा रही है? ये हमारे पास जा रही है किसकी? मोरल एडवाइस के अंदर। भाई माता पिता का कहना मानना चाहिए किसका, तो हम किसका यूज करेंगे? ought to, शुड और मस्ट। यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है। शुड हमने अभी क्या पढ़ा? जनरल सेंस में। यहाँ पर मेरे को देनी है कौन सा? मोरल एडवाइस, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शुड का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? ought to। तो यहाँ पर ought to, वन शुड ought to रिस्पेक्ट वंस पेरेंट, हमें क्या? अपने अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हर किसी को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो इसकी सेंस हमारे पास ऐसे। तो ये हमारे पास फिर से वही, अगर इसको हम पार्ट सब्जेक्ट हो गया, वंस ought to हमारे पास मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल के बाद वर्ब का हमारे पास बेस फॉर्म, ये मेन वर्ब, वंस रिस्पेक्ट, ये वंस हमारे पास पोजेसिव पोजेशन दिखा रहा है, तो ये हमारे पास हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। पेरेंट्स किसका? रिस्पेक्ट किसका? वाटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब से वाटर वूम का रिप्लाई, पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे वन डैश लव्स वंस कंट्री, हमें क्या अपनी कंट्री को, जैसे ये भी हमारे पास किसके अंदर जाएगी? मोरल। ये भी हमारे पास क्या? मोरल। भाई हर किसी को अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। वन डैश लव्स वंस कंट्री, तो ये भी हमारे पास किसमें? ये भी हमारे पास किसमें? मोरल एडवाइस में। तो हम इसमें भी किसका? ought to का यूज करेंगे। ना यहाँ पर कंपल्सन दिखाना, ना ये मेरे को सजेशन के रूप में, यहाँ पर क्या है? मेरे को ought to। यहाँ पर वंस कंट्री, हर एक किसी को अपनी अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए? लव करना चाहिए, तो ये हमारे पास ought to का यूज। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे यू डैश स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, जैसे तुम्हें अपनी स्टडी के लिए क्या? यू शुड स्टडी, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए तो हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। तो यहाँ पर मेरे को क्या एक जर्नल सेंस दे रहा हूँ, तो जर्नल सेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था? शुड प्रेफर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे यू डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है? यू डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स। देखो यहाँ पर दोनों सेंस क्रिएट की जा सकती है। भाई एक तो तुम्हें ट्रैफिक रूल करने फॉलो करने चाहिए, भाई ओब्लिगे, यहाँ पर हम क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक तो जरूर फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर मैं सेंस किसकी? भाई तुम्हें ट्रैफिक रूल जरूर ही फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर मैं मस्ट की भी सेंस दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, वहां पर ऑब्लिगेशन होते हैं। भाई वैसे ब्रेक कर देंगे तो फाइन वगैरह लगेगा, तो इसलिए हमें उसको ऑब्लिगेशन है, एक टाइप से कंपल्सन है, वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर, तो इस केस में हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक और है भाई, एक मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, जर्नल एडवाइस दे रहा हूँ। जर्नल एडवाइस में जैसे तुम्हें क्या ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, तो जर्नल एडवाइस के रूप में हम इसके यहाँ पर शुड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी देना चाहिए यहाँ पर दोनों प्रेफर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे यू शुड रीच देयर ऑन टाइम, तुम्हें वहां पर क्या? टाइम पर पहुंचना चाहिए, अदरवाइज ही विल फायर यू। अदरवाइज हमारे पास क्या बनेगा? कंजक्शन बनेगा। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, रीच हमारे पास क्या हो गया? मेन वर्ब बन गया, देयर एडवर्ब हो गया, ऑन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फायर कर देगा हमारे पास मेन वर्ब, फायर वाटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? तुम्हें वहां पर टाइम से पहुंचना चाहिए, वरना वो तुम्हें फायर आउट कर देगा, मतलब कंपनी से या फिर जॉब से तुम्हें निकाल देगा। मतलब तुम्हें वहां पर जल्दी पहुंचना होगा, वहां पर मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें वहां पर पहुंचना जरूरी है। जरूरी है मतलब ना ही तो मैं उसको सलाह दे रहा भाई तुम पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, ना ही ought to मेरे को क्या जर कौन सी मॉरल एडवाइस देनी। यहाँ पर मेरे को कंपल्सन है भाई, वे तेरे को वहां से निकाल देगा यदि तुम्हें, तो यहाँ पर कंपल्सन दिखाता, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका? मस्ट का। तुम्हें वहां पर यू मस्ट रीच देयर ऑन टाइम, तुम्हें वहां पर टाइम से पहुंचना होगा, अदरवाइज वो तुम्हें क्या? फायर आउट कर देगा। कहां से? फायर यू, तुम्हें वहां से क्या निकाल देगा, तो तुम्हें वहां पर पहुंचना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरे को मस्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे क्या? मोहन्स, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मोहन्स फादर आएगा, तो यहाँ पर क्या है? मोहन्स फादर डैश बी एक्सट्रीमली, यहाँ पर थोड़ा एरर मिस्टेक हो गया, राइट।
तो यहाँ पर क्या है, मोहन्स फादर डैश बी एक्सट्रीमली रिच। क्या है, मोहन्स के फादर क्या है ना, एक्सट्रीमली रिच है, बहुत ही ज्यादा क्या है, रिच है। एज ही, क्योंकि बिको, ये हमारे पास क्या है, मोहन्स फादर बी एक्सट्रीमली रिच एज ही ऑलवेज कम्स टू शुड इन फरारी, क्योंकि वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्कूल। जैसे मोहन्स फादर डैश, ये हमारे पास क्या यूज करेंगे अभी देखते हैं। जैसे मोहन्स फादर, मोहन्स के फादर है ना, पिताजी, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। तो मोहन्स के जो पिताजी है ना, डैश ही भी एक्सट्रीमली, बहुत ही ज्यादा रिच है। एज कंजक्शन हो गया, बिकॉज एज या बिकॉज, यहाँ पर हमारे पास कंजक्शन है जो कि क्या रीजन के रूप में दिखा रहा है कि एज ही ऑलवेज कम्स, क्योंकि वो ऑलवेज हमेशा आता है, टू स्कूल, हमेशा स्कूल में आता है, इन फरारी, फरारी कार में आता है। इसका मतलब वो हमारे पास क्या, ना ही तो मैं यहाँ पर सलाह दे रहा भाई उसको आना चाहिए आता है, ना ही मेरे को मोरल एडवाइस के रूप में यूज करना, ना ही मेरे को जर्नल एडवाइस के रूप में यूज करना। यहाँ पर मैं बताता हूँ ऑलवेज, हमेशा आता है, यहाँ पर ऑलवेज, यहाँ पर कंपल्सन दिखा रहा है कि वो हमेशा क्या फरारी कार में आता है। इसका मतलब क्या है, उसके पिताजी जरूर, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर कि उसके पिताजी जरूर, अगर फरारी वगैरह कार में आता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा रिच होंगे, इसका मतलब बहुत मस्ट भाई उसके पिताजी, इसका मतलब अमीर हो गए। तो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए हमने अभी क्या पढ़ा, तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे मस्ट। जो मोहन्स फादर है मस्ट बी एक्सट्रीमली रिच, भाई जरूर उसके पिताजी क्या बहुत ज्यादा अमीर होंगे, रिच, एक्सट्रीमली रिच एज ही ऑलवेज, क्योंकि वो क्या फरारी कार के अंदर आता है। तो इस टेंस को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर प्रेफर क्या होगा हमारे पास, मस्ट। उसके बाद हमारे पास आते हैं नीड और डेयर, हमारे पास मॉडल वर्ब। इसको बोलते हैं हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल मतलब इसको बोल सकते हैं हम एक टाइप से सेमी वर्ब। जैसे हमारे पास क्या है, नीड और डेयर हमारे पास दो काम कर सकता है। नीड और डेयर खुद हमारे पास मेन वर्ब बन जाती है, और ना बने तो ये हमारे पास क्या होती है, मॉडल बन जाती है, मॉडल भी होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मार्जिनल पर आदि, तो ये हमारे पास खुद मेन वर्ब बन सकती है। मेन वर्ब ना बने तो ये हमारे पास क्या बन सकती है, मॉडल बन सकती है। अगर मॉडल बन गई तो इसके बाद हमारे पास वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। तो इनकी कुछ थोड़ी हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स है जिनको हम ध्यान में रखते हुए इसका पता लगा सकते हैं कि कब क्या है, कब हमारे पास ये क्या है, नीड और डेयर हमारे पास ये ओनली दो ही हमारे पास क्या मॉडल है, जो हमारे पास वर्ब भी बन जाते हैं और खुद क्या मॉडल भी होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कब कैसे हमें पता चलेगा, इसकी हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत निशानियां। जब मॉडल कब बनेगा, जब भी हमें नीड और डेयर लिखा मिले, उसके बाद अगर नोट लिखा मिले, नीड और डेयर लिखा मिले, अगर उसके बाद हमारे पास नोट लिखा मिले, यहाँ पर भी देखो डेयर के बाद हमारे पास नोट लिखा हुआ मिला, तो नोट हमारे पास कब आता है, नोट जनरली मेन वर्ब से पहले ही आता है। हमने जब भी पढ़ा हमने नोट को क्या एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं, जो कि क्या मेन वर्ब से पहले आता है। इसका मतलब इसके बाद में मेन वर्ब रही होगी, और मेन वर्ब है तो इसका मतलब शुड को यहाँ पर क्या एक क्या शुड और नीड और डेयर को, सॉरी यहाँ पर नीड और डेयर को क्या मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। अब मॉडल वर्ब है तो इसका मतलब इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, पहली निशानी तो हमारे पास ये हो गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है इसके अलावा, WH वर्ड। मतलब WH वर्ड हमारे पास जनरली क्या क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे, मतलब इंटेरोगेटिव सेंस में लेके जाएगा। जब भी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंस हो ना, क्वेश्चन वाली सेंस हो, वहां पर WH वर्ड मिलेगा, और उसके बाद जस्ट हमारे पास क्या लिखा मिलेगा, नीड या डेयर लिखा मिलेगा। नीड और डेयर लिखा मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगी। और मॉडल होगी तो सब्जेक्ट, WH वर्ड में हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आती है ना हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब। तो ये हमारे पास जनरली किसमें, ये हमारे पास किस में रहेगा, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मतलब जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि शुरुआत ही मैंने किससे कर दी, WH वर्ड से। तो यहाँ पर मेरे पास नीड और डेयर क्या बनेगी, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब तो उसके बाद मेन वर्ब का में क्या आएगी, वर्ब का बेस फॉर्म में लिखी जाएगी, क्योंकि मॉडल के बाद, और हमने क्या पढ़ा था, डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सेंस बन सकते हैं, क्या क्या, अगर हमारे पास इफ हमारे पास यदि नीड और डेयर मॉडल वर्ब है, और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये हमने क्या पढ़ रखा है, ये होता है हमारे पास इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता है लेकिन मॉडल है, मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब का हमेशा वर्ब बेस फॉर्म आता है, और ये तो टू प्लस वर्ब तो इन्फिनिटिव बना रहा है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चलेगा, नीड अगर मॉडल है, मॉडल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा, तो यहाँ से मेरे को टू को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो एरर हमारे पास जनरली इस पार्ट में मिलेगा। यदि हमारे पास ऐसा ना हो तो हमारे पास क्या हो सकता है, नीड और डेयर खुद मेन वर्ब हो गए। अगर मेन वर्ब हो गए तो हमारे पास इसके बाद डायरेक्ट वर्ब का बेस फॉर्म लिखा मिले,
उसकी तो सेंस होगी नहीं, क्योंकि खुद अगर मेन वर्ब बन गई उसके बाद तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ सकता है ना, इन्फिनिटिव वाई का रिप्लाई, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट बन सकता है, या फिर वाई का रिप्लाई बन के एडवर्ब बन सकता है। तो उसके बाद तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म डायरेक्ट लिख ही नहीं सकता, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इसके बाद मेरे को इन्फिनिटिव लिखना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर नीड और डेयर हमारे पास खुद क्या मेन वर्ब बन रहे हैं, तो उसके बाद टू प्लस फिर इसका फॉर्म हमारे पास इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा। अगर नीड और डेयर मॉडल है, मॉडल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म, तो हमारे पास टू को उसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटिव वहां पर नहीं चाहिए। तो इसी के बेस पे हमारे पास एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जैसे यू नीड नोट। देखो हमने अभी क्या कुछ निशानियां पढ़ी थी ना। सबसे पहली निशानी क्या थी, नोट, नोट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, क्योंकि नोट हमारे पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, एडवर्ब होता है तो उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म। यू नीड नोट, तुम्हें जरूरत नहीं थी, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। नीड हमारे पास क्या हो गया, मॉडल वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब बोल सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। और नोट हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नोट टू कम, मेरे को नोट के मतलब एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म मतलब मॉडल आ गया, उसके बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म, तो टू मेरे को यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा सीधा, इन्फिनिटिव नहीं चाहिए। यू नीड नोट कम, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। टुमारो हमारे पास तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, एडवर्ब हो गया। एज हमारे पास कंजक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी सबमिट योर असाइनमेंट, या फिर फॉर्म, मैंने क्या कर सकती दिया है तुम्हारा असाइनमेंट, या फिर जो भी है तुम्हारा फॉर्म क्या कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट कम, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है कल। एज आई हैव ऑलरेडी सबमिट योर फॉर्म, क्योंकि मैंने तुम्हारा क्या फॉर्म सबमिट पहले ही कर दिया है। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर इन्फिनिटिव को मेरे को कट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ही डेयर नॉट, उसकी क्या डेयर मतलब हिम्मत, ही डेयर नॉट, उसकी हिम्मत नहीं, ही डेयर नॉट टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट हिज फादर, उसकी हिम्मत नहीं हुई स्पीक। ये हमारे पास सब्जेक्ट, डेयर हमारे पास मॉडल, अभी देखते हैं नोट हमारे पास आ चुका, तो इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, नोट एडवर्ब है, उसके बाद इन्फिनिटिव लिखने की सेंस नहीं है, और इससे पहले डेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के पास ओनली वर्ब का बेस फॉर्म। तो टू को हमारे पास इन्फिनिटिव की सेंस दे रहा था, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर मेन वर्ब भी तो चाहिए ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है मॉडल यहाँ पर। तो ये हमारे पास ही डेयर, उसकी हिम्मत नहीं थी नॉट टू स्पीक बोलने की, he dare not speak anything what ऑब्जेक्ट हो गया, speak what ऑब्जेक्ट, अगेंस्ट हिज फादर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। तो उसके क्या, उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोले, एनीथिंग स्पीक व्हाट एनीथिंग अगेंस्ट हिज फादर, अपने पिताजी के खिलाफ बोलने की उसकी कोई भी हिम्मत नहीं थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे दे डू नॉट गो, दे हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, दे डू नॉट, ये हमारे पास डू हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, नॉट हमारे पास क्या एडवर्ब, अगर एडवर्ब है इसका मतलब तो उसके बाद जस्ट हमारे पास वर्ब रही होगी, तो ये हमारे पास डेयर अब की बार क्या बना, मेन वर्ब। दे डू नॉट डेयर, दे डू नॉट डेयर, उनकी हिम्मत नहीं हुई क्या करने की, वट, मैं यहाँ पर रिप्लाई ले रहा हूँ वट, उनकी हिम्मत नहीं थी क्या करने की, वट, तो यहाँ पर गो, वट गो, मेरे को मतलब डेयर यहाँ पर गो, अगर ये मेन वर्ब है तो मैं यहाँ पर इसका मतलब मेन वर्ब तो गो भी लिखी हुई है, मैं इसमें से किसको मेन वर्ब बनाऊं, बेसिकली हमारे पास नॉट एडवर्ब, तो उसके जस्ट पास डेयर जो कि मॉडल में बन सकता है, तो यहाँ पर मॉडल नहीं है, ओके, ये खुद हमारे पास मेन वर्ब है। और अभी हमने पढ़ा मेन वर्ब है तो उसके बाद व्हाट रिमूव का रिप्लाई, तो यहाँ पर एरर क्या पर टू, यहाँ पर गो अकेला नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू प्लस गो, जो कि क्या बनेगा इन्फिनिटिव, और जो कि क्या बनेगा हमारे पास व्हाट रिमूव का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट डेयर, उनकी हिम्मत नहीं थी कहा, वेयर वट क्या करने की, टू गो देयर, देयर एडवर्ब एट नाइट, वहां पर नाइट में जाने की उनकी क्या हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर डेयर क्या बन रहा है, हिम्मत की सेंस दे रहा है, वो भी क्या खुद मेन वर्ब बन रहा है, तो उसके बाद तो इन्फिनिटिव लिख ही सकते हैं ना। अभी तक हमारे पास क्या बन रहा था, हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल के रूप में, उसके बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म लिखना पड़ेगा, इसलिए हम टू कट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो खुद डेयर क्या बन रहा है, मेन वर्ब, तो उसके बाद तो इन्फिनिटिव लिख ही सकते हैं ना। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट एडवर्ब एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ही नीड्स, उसको जरूरत है, क्या जरूरत है, जैसे सब्जेक्ट ही नीड्स, उसको जरूरत है, ही नीड्स, ये हमारे पास मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब कैसे, ना ही तो नोट वगैरह लिखा, ना ही कि हमारे पास क्वेश्चन लास्ट में का क्वेश्चन मार्क, ना ही WH वर्ड से, तो ये हमारे पास सेंस यहाँ से कट हो जाते हैं। तो ही नीड्स, उसको जरूरत है क्या, यहाँ से मैं रिप्लाई लू वट, क्या जरूरत है उसको, किस चीज की जरूरत है, वट रिमूव का रिप्लाई, उसको जरूरत है टू बाय, मतलब खरीदने की या फिर नीड की, उसको जरूरत है बाय खरीदने की, लेकिन बाय तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब बन जाएगा,
लेकिन मेरे को तो बटर मूव का रिप्लाई ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना, तो इसका मतलब मेरे को बाय अकेला नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर टू बाय इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन सकता है। हमारे पास क्या बन सकता है, वाई का रिप्लाई मिलके एडवर्ब बन सकता है, और एडवर्ब ना बने तो एडजेक्टिव बन सकता है, जो कि हम एडजेक्टिव को आगे प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हमने पहले बताया हुआ। तो यहाँ पर इसकी क्या सेंस बनेगी, ही नीड्स, उसको जरूरत है टू बाय, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा टू बाय व्हाट, सम न्यू क्लोथ्स, कुछ नए कपड़े खरीदने की, फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए उसके कुछ नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, उसको नीड, यहाँ पर नीड हमारे पास मेन वर्ब बन रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हाउ डेयर, देखो वही हमारे पास हाउ, हमारे पास कैसे क्वेश्चन वाली सेंस दे रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो हाउ डेयर हमने अभी स्ट्रक्चर को पढ़ा था, ये हमारे पास क्या WH जो कि इंटरोगेटिव क्रिएट कर रहा था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो ये हमारे पास डेयर, हमारे पास क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे, तो ये हमारे पास हो गया मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, हाउ डेयर ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हाउ डेयर हेल्पिंग वर्ब था, तो उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, ये तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो इन्फिनेटिव लिखा, तो टू यहाँ पर हमें कट करना पड़ेगा और यहाँ पर आएगा टेक, हाउ डेयर ही टेक माई बुक्स, टेक वट ऑब्जेक्ट हो गया, माई बुक्स ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, विदाउट मेरे माई परमिशन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, माई हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो हाउ डेयर उसकी हिम्मत कैसे हुई, टू हाउ डेयर ही टेक, उसने कैसे मतलब मेरी टेक बुक्स ले ली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरी बुक लेने की, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क होने के सेंस, और हाउ हमारे पास ये हमारे पास किसको डेयर को यहाँ पर प्रेफर कर रहा है, यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहा है, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही प्रेफर होगा जो कि हमारे पास टेक रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, वो भी हमारे पास क्या स्ट्रक्चर निकल के आता है, यहाँ पर जैसे हम इसको पढ़े, जैसे दो एग्जांपल लिखे हुए मैंने यहाँ से क्लियर करें, जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल क्या लिखा है, ही शुड क्वाइट द जॉब, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आप सभी से बोलूंगा, यहाँ पर आप इन दोनों का मीनिंग निकालने की कोशिश करें, सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे हमारे पास इन दोनों में अगर मीनिंग का डिफरेंस है तो किस चीज का है, तो मीनिंग का डिफरेंस क्या है हमारे पास, जैसे ही शुड क्वाइट द जॉब, यहाँ पर इसका अगर मीनिंग देखे ना, ये हमारे पास सेकंड, इसका मीनिंग क्या रहेगा, ही शुड क्वाइट द जॉब, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं बेसिकली सजेशन के रूप में यूज कर रहा हूँ, ही शुड क्वाइट द जॉब, उसे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास क्या होगा हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म क्वाइट बटर बोंकार ये प्रोजेक्ट, ये बेसिकली आप सभी को ब्रेक करना आज के, अगर मैं कुछ सेंटेंस में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक डाउन नहीं करूँ तो वो जनरली आप सभी को आते ही होंगे लगभग, तो अभी तक आप इतना तो सीख ही चुके होंगे। तो उसके बाद हमारे पास इसकी सेंस क्या निकल के आ रही है, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए, यहाँ पर इसकी सेंस क्या आ रही है, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इसी के अंदर अगर मैंने एक अलग स्ट्रक्चर है हमारे पास, बेसिकली अभी इसी को पढ़ेंगे, तो ये स्ट्रक्चर कैसे, ही शुड हैव क्वाइट द जॉब, इस स्ट्रक्चर की क्या सेंस है, जैसे यहाँ पर मैंने शुड का यहाँ पर यूज कर रखा है, शुड के बाद हैव और क्वाइट, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्वाइट क्या होता है छोड़ देना, तो क्वाइट क्वाइट और क्वाइट क्वाइट तीनों हमारे पास सेम ही होते हैं, जैसे कट 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 की हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ी थी ना, इससे पहले हमने वर्ब पढ़ा था जो कि किस वर्ब का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जैसे हमारे पास कुछ वर्ब थी कट कट कट, पुट पुट पुट, तो उसी सेंस में कोट की भी होते हैं, क्वाइटेड भी होते हैं, वैसे जनरली प्रेफर क्वाइट को किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास इसमें सेंस क्या है, इसमें सेंस क्या है, बेसिकली सेंस का ही फर्क है, और यहाँ पर मेरे को इसकी क्या क्या हिंदी निकलेगी, ही शुड हैव क्वाइट द जॉब, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, यहाँ पर बेसिकली मेरे को एक सेंस दे रही है, पास्ट वाली सेंस निकल के आ रही है, यहाँ पर देखो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ही शुड क्वाइट द जॉब, उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और यहाँ पर मेरे को सेंस क्या निकल के आया, ही शुड हैव क्वाइट द जॉब, उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, मतलब पहले छोड़ देनी चाहिए थी, अब वो नहीं छोड़ सकता, मतलब पास्ट में कोई, बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास मॉडल मिलेगा, जैसे यहाँ पर शुड लिखा हुआ है, उसके बाद हैव प्लस बी3 का स्ट्रक्चर मिलेगा, शुड हैव प्लस बी3, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर का हमारे पास सेंस क्या है, इस स्ट्रक्चर का हम कब यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं बेसिकली स्टार मार्क कर देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को हम कब यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम जब यूज करेंगे जैसे पास्ट में कोई, हमारे पास पास्ट में कोई एक्शन था, पास्ट में कोई एक्शन हो चुका है और उसका मेरे को जस्ट अपोजिट, जैसे कोई एक्शन हो चुका है और मेरे को जस्ट उसका अपोजिट इमेजिन करना हो, जैसे हम किसी मिठाई वगैरह की दुकान पर पहुंचे वैसे मिठाई लेने, और वो दुकान बंद हो चुकी है, तो मिठाई वाला क्या बोलेगा, मतलब वो जैसे शटर वगैरह को बंद कर रहा था, भाई तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था, मतलब यू शुड हैव कम ऑन टाइम, तुम्हें क्या टाइम पर आ जाना चाहिए था ताकि तुम्हें मिठाई मिल जाती, बेसिकली अब तो उसने शटर वगैरह बंद कर दिया अपनी दुकान, तो वो बोल रहा है कि तुम्हें टाइम पर आ जाना चाहिए था, और सेंस देखे जैसे हमारे पास क्या है,
तुम्हें पहले ये काम कर लेना चाहिए था, मतलब पहले मौका था भाई, कर लेता तो ठीक था, लेकिन अब नहीं कर सकता, मतलब अब उसका मतलब मजबूरी बनेगी, तुम्हें उस जैसे कोई सिचुएशन हो चुकी है पास्ट में और हम उसका क्या उल्टा इमेजिन कर रहे हैं, जैसे तुम्हें ये काम पहले कर लेना चाहिए था, तुम्हें नौकरी क्या कर छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। तो जब भी हमें इस ऐसी सेंस देनी हो कि पास्ट में कोई एक्शन हो चुका है और उसका अपोजिट इमेजिन करना हो, तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, मॉडल हैव प्लस बी थ्री का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और ये हमारे पास अगर नॉर्मल दिख जैसे लिखा हो जैसे ही शुड क्वाइट द जॉब, तो यहाँ पर शुड हमारे पास सजेशन जो कि प्रेजेंट को दिखाता है एक टाइप से, तो ही शुड क्वाइट द जॉब, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए और उसे एक जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास दोनों में मीनिंग का डिफरेंस जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉडल प्लस हैव प्लस बी थ्री का स्ट्रक्चर। और मॉडल में भी कौन सा कब यूज करेंगे, वो हमारे पास सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास वुड का यूज करना हो, वुड का कब यूज करूंगा, जैसे मुझे मीनिंग देना हो तो मुझे मीनिंग देना हो, जैसे उसने ऐसा कर लिया होता तो ये, जैसे उसने ऐसा कर लिया होता, तो यहाँ पर मेरे को वुड का यूज करना हो ना, तो जैसे मीनिंग देना हो उसने ऐसा कर लिया होता। अगर यहीं पर मैं कुड का यूज करूंगा, अगर कुड के रूप में मैं जैसे वो ऐसा कर सकता था, कुड हमारे पास कैसे था भाई, मेरे को पॉसिबिलिटी के अंदर सेंस के अंदर यूज करना, तो वो ऐसा कर सकता था। इसी के अंदर मेरे को माइट हमारे पास क्या थी, लेस पॉसिबिलिटी, तो वो शायद ऐसा कर लेता, माइट हमारे पास लेस पॉसिबिलिटी तो शायद ऐसा कर सकता, मतलब हो भी सकते हैं नहीं, तो वो शायद ऐसा कर सकता था। सभी पास्ट है और पास्ट में भी कोई एक्शन हो उसका अपोजिट इमेजिन कर रहे हैं हम सभी केसेस में अंदर। और उसी के अंदर मॉडल के अंदर मैं बता रहा हूँ आपसे वुड कब यूज करें, कुड कब, ये बेसिकली आप हम सभी को पीछे पढ़ सकते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर है, थोड़ा और बता रहा हूँ। उसके अंदर हमारे पास शुड वही सजेशन के रूप में, सजेशन में भी उसे ऐसा कर लेना चाहिए था, उसे ऐसा कर लेना चाहिए था, बेसिकली अब नहीं कर सकता, कोई एक्शन हो चुका है और उसका अपोजिट इमेजिन कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, मॉडल हैव प्लस बी थ्री का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन सभी के मीनिंग पूरी की पूरी हमारे पास सेंटेंस जितने भी एग्जांपल लिखे हैं सभी के सभी हमारे पास मीनिंग डिपेंडेंट वाली बात है। अगर आप सभी को इनका मीनिंग नहीं निकालना आ गया ना, तो आप सभी को एरर भी पता चल जाएगा किस पार्ट में क्या एरर है। जैसे हमारे पास क्या है, द रिक्शा जो रिक्शा ड्राइवर था ना, द रिक्शा ड्राइवर रिटर्न माई वॉलेट, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वॉलेट आएगा। द रिक्शा ड्राइवर, जो रिक्शा ड्राइवर था ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, रिटर्न मतलब पास्ट, रिटर्न हमारे पास V2 लिखा है तो ये हमारे पास पास्ट को दिखा रहा है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। तो रिक्शा ड्राइवर रिटर्न व्हाट, माई वॉलेट, ऑल्दो, हालांकि, यहाँ पर ऑल्दो हमारे पास कंजक्शन बन रहा है, तो रिक्शा वाला ड्राइवर क्या माई रिटर्न कर गया मेरा वॉलेट, मतलब कर गया था, रिक्शा वाला ड्राइवर क्या था, मेरा वॉलेट रिटर्न कर गया था, हालांकि वो उसको क्या ही कम यहाँ पर हमारे पास क्या है, द रिक्शा ड्राइवर रिटर्न माई वॉलेट, क्या रिक्शा ड्राइवर क्या मेरा वॉलेट को रिटर्न कर चुका था, हालांकि वो उसको क्या ही कुड कैप्ट इट, वो उसका रख सकता था। मेरे को सेंस देनी है अपोजिट, जैसे हमारे पास क्या है, रिक्शा में कोई वॉलेट वगैरह भूल गया और उसने उसका वॉलेट दे दिया, लेकिन मेरे को उसका अपोजिट इमेजिन करना है, अपोजिट क्या भी उसको रख भी तो सकता था, हालांकि वो उसको रख सकता था। तो यहाँ पर मेरे को हालांकि जो कंजक्शन यूज कर रखा है इससे पता चल रहा है कि वो उसको रख भी सकता था। भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो तो बहुत ही अच्छा रिक्शा वाला ड्राइवर था यार, मेरा वॉलेट वापस दे गया, लेकिन मेरे को उसका उल्टे भाई हालांकि वो रख सकता था उसको। तो मेरे को पास्ट के अंदर किसी एक्शन का अपोजिट इमेजिन करना, तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर कुड कैप्ट का यूज ना करके यहाँ पर हमारे पास होगा कुड हैव कैप्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया मॉडल हैव प्लस V3 वाला। कुड हैव कैप्ट इट, उसको क्या रख सकता था, तो यहाँ पर मेरे को किसी सिचुएशन का पास्ट में हुई सिचुएशन का अपोजिट इमेजिन कर रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कुड हैव कैप्ट, जो कि मॉडल हैव प्लस V3। तो यहाँ पर पूरी की पूरी हमारे पास मीनिंग डिपेंडेंट वाली बात है, यहाँ से कुड से भी पता चल रहा है वैसे पास्ट है, लेकिन मेरे को एक सिचुएशन का अपोजिट इमेजिन कर रहा हूँ, स्पेशल केस है एक टाइप से हमारे पास ये। अगर इस स्ट्रक्चर हो ऐसी सेंस हो तो हमारे पास कौन सा मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का ही यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आई शुड ब्रिंग सम वुलन क्लोथ्स। एक तो हमारे पास अभी तक तो हमें क्लियर नहीं है ना, यहाँ तक अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ू ना, तो यहाँ से कुछ शुड हमारे पास ये पूरा पूरा सेंटेंस ठीक है, आई शुड ब्रिंग सम क्लोथ्स, मुझे कुछ वुलन क्लोथ्स ले आने चाहिए, एज अभी नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो रही है। जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास क्लोज लिखा एज कंजक्शन, एज इट इज बिटरली कोल्ड, अभी क्या है हमारे पास क्या है बिटरली कोल्ड, अभी
सब्जेक्ट इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, कोल्ड हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिटरली हमारे पास एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या इट इज बिटरली कोल्ड हेयर, यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा वो है कोल्ड, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है एज नाउ। मेरे को यहाँ पर मेरे को क्या है भाई, अब क्या है कंपल्शन वाली सेंस आ रही है। यहाँ पर क्या है इट इज बेटरली कोल्ड हेयर, यहाँ पर अब क्या बहुत ज्यादा ठंड है, तो यहाँ पर मेरे को ले आने चाहिए या फिर मतलब अब बहुत ज्यादा ठंड है भाई। एक तो मैं बोलूँ इस सेंस में कि मेरे को कुछ कपड़े ले आने चाहिए, एक तो मेरे को यहाँ पर सेंटेंस होता ना इतना तो ये हमारे पास ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है एज इट इज बिटरली कोल्ड, अब यहाँ पर क्या है बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो यहाँ पर हेयर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास क्या है बिटरली कोल्ड, तो यहाँ पर मेरे को कंपल्सन की सेंस आ रही है, अब मैं नहीं ला सकता भाई। यहाँ पर क्या है बिटरली कोल्ड, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, अब मैं मतलब कपड़े नहीं ला सकता। यहाँ पर सेंस क्या आ रही है भाई, पास्ट में कोई एक्शन था भाई, मैं कपड़े चाहता तो ले आता, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सेंटेंस हाफ लिखा है, यहाँ पर इसके बाद हमारे पास आएगा आई हैव टू सफर। इसके लिए इसको मैं इरेज करके फिर से पूरा लिख देता हूं। तो यहां पर हमारे पास एंड नाउ के बाद आएगा, यहां पर हमारे पास ये टाइपिंग एरर रह जाता है थोड़ा बहुत, आई हैव टू सफर। तो यहां पर हमारे पास आएगा एंड नाउ आई नाउ आई, इसलिए यहां पर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिखा नहीं जा रहा, आई हैव टू सफर। मैं बेसिकली बोल देता हूं, आप सभी यहां पर लिख लीजिएगा। तो यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, एज इट इज बिटरली कोल्ड हेयर नाउ आई हैव टू सफर। आई हैव टू सफर का मतलब है अब मेरे को यहां पर बर्दाश्त करना पड़ेगा, आई हैव टू सफर, आई हैव टू यहाँ पर मेरे को कंपल्सन दिखा रहा है भाई, अब मेरे को यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। इसका मतलब अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मतलब कपड़े मैं ला सकता था चाहता तो यहाँ पर एक सिचुएशन है, मतलब पास्ट में, मतलब अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, मैं चाहता तो कपड़े ला सकता था, तो कोई एक्शन का मेरे को पास्ट में क्या अपोजिट इमेजिन करा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या पर है शुड हैव ब्रिंग, यहाँ पर हमारे पास एरर इस पार्ट में है। तो यहाँ पर मेरे को कपड़े ले आने चाहिए थे, आई शुड हैव ब्राउट सम वुलन क्लोथ्स, मेरे को कुछ कपड़े ले आने चाहिए थे ताकि मेरे को यहाँ पर अब सफर नहीं, लेकिन अब तो मेरे को सफर करना पड़ेगा, मतलब उस ठंड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चाहता तो मैं उस कपड़े मतलब क्लोथ्स ले आता, लेकिन यहाँ पर अगर इस सेंटेंस यहीं तक होता तो हमारे पास ठीक होता, लेकिन यहाँ पर मेरे को यहाँ से पता चल रहा है भी अब मेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आई हैव टू सफर, सफर मेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मतलब अब इस चीज को मेरे को बर्दाश्त करना है, तो मतलब मैं कपड़े नहीं ला सकता, मतलब चाहता तो ला सकता था। तो पास्ट की कोई अपोजिट एक्शन तो यहाँ पर हमारे पास होगा शुड हैव ब्राउट। तो हमारे पास कौन सा हो गया मॉडल हैव प्लस B3 वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम प्रेफर किसको करेंगे, तो यहाँ पर हम किसको प्रेफर करेंगे शुड हैव बाउट, तो मैं चाहता था उसको क्या ले सकता था। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू हैड वांटेड, इफ यू हैड वांटेड टू अवॉइड दिस केस, यदि तुम कंजक्शन इफ यू हैड वांटेड टू अवॉइड दिस केस, इफ यू हैड हमारे पास हैड क्या पास्ट को दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हैड वांटेड हमारे पास क्या होगा मेन वर्ब। इफ यू हैड वांटेड यदि तुम चाहते हो, टू अवॉइड चाहते थे, यदि तुम चाहते थे ना अवॉइड करना, इस दिस केस यदि तुम चाहते थे ना इस केस को अवॉइड करना, जैसे किसी बंदे ने किसी के ऊपर केस कर दिया, मतलब अब केस कर दिया उसने, लेकिन मैं सेंस अभी हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस पर थोड़ा सा पढ़ के पता चलेगा नेक्स्ट क्लोज से क्या बात है। तो यदि तुम चाहते थे ना भाई केस को क्लोज करना या फिर इस केस से बचना, मतलब किसी बंदे ने केस कर दिया है, अब हम जस्ट उसका अपोजिट इमेजिन करें, जैसे नेक्स्ट क्लोज में लिखा हुआ है यू शुड नॉट मिसबिहेव विद हर, तुम्हें उसके साथ क्या मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, मतलब केस कर दिया अब और उसने मिसबिहेव भी कर दिया है, लेकिन मेरे को उसका पॉजिटिव इमेजिन करना है। बेसिकली हम
केस कर दिया, इसका मतलब हमने उसके साथ मिसबिहेव किया होगा, लेकिन मेरे को बोलना है कि तुम्हें उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मतलब केस हो चुका, मिसबिहेव भी कर चुका, लेकिन उस सिचुएशन में मेरे को अपोजिट इमेजिन करना है। तो यहाँ पर हम क्या प्रेफर करें, शुड नॉट मिसबिहेव का प्रेफर ना करके यहाँ पर एरर क्या, यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे शुड नॉट हैव मिसबिहेव, शुड नॉट हैव मिसबिहेव। तो यहाँ पर हम शुड नॉट हैव प्लस B3 का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे नोट क्यों आ गया, बेसिकली ये मेरे को नेगेटिव बात बोल रही है इसलिए नोट आ गया। वही हमारे पास शुड मॉडल ओवर हैव प्लस B3, ये हमारे पास कौन सा हो गया, मॉडल, वही हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एरर होगा शुड नॉट मिसबिहेव पे। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड। देखो यहाँ पर हमारे पास जनरली पैसिव का यूज किया, द चाइल्ड माइट, माइट हमारे पास क्या होगा, मॉडल वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब। हैव हमारे पास वही हमारे पास क्या हो गया, हैव हमारे पास बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के रूप में बोल सकता हूं। हैव हमारे पास V3 हो गया। तो द चाइल्ड माइट हैव, ये भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मॉडल भी हमारे पास दोनों हेल्पिंग, एक सेंटेंस के अंदर तीन तीन हमारे पास वर्ब आ सकती है जो कि दो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। तो चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड, देखो चाइल्ड किसी को बचा लेता है, यहाँ पर मेरे को बीन का क्यों यूज किया करना पड़ गया, यहाँ पर वर्ब की B3 मैंने क्यों लिखी हुई है, बी की फॉर्म B3 क्यों, द चाइल्ड हैव सेव्ड। यहाँ पर एक मेरे को बात बताओ, ये बेसिकली पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले, जैसे द चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड, बच्चे को बचाया जा सकता था इफ द पुलिसमैन हैड कम ऑन टाइम, यदि क्या पुलिस टाइम पर आ जाती, मतलब टाइम पर नहीं आई, कोई पास्ट का एक्शन हो चुका है और मैं बोल रहा हूँ बच्चे को बचाया जा सकता था। यहाँ पर मेरे को बात बताओ पैसिव मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि चाइल्ड ने तो किसी को नहीं बचाया ना, बच्चे को बचाया जा सकता, मतलब बच्चे को बचाने का एक टाइप से रिसीवर है, ना कि बच्चे ने किसी को बचाया। तो यहाँ पर मेरे को पैसिव की सेंस तो पता चल गई, पैसिव का क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड ने किसी को नहीं बचाया, चाइल्ड को बचाया जा सकता है जब भी हमारे पास क्या रिसीवर, हमने पैसिव के अंदर पढ़ा था जैसे बेसिक ऑफ ग्रामर में, और बीच में हमने पैसिव का यूज पढ़ा है, कब कब यूज करते हैं, जब भी मेरे को रिसीवर सब्जेक्ट के रूप में लिख रहा हूं, तो ये हमारे मेरे पास रिसीवर लिखा हुआ है जो कि किसके सब्जेक्ट के रूप में, तो उसी केस में हम किसका पैसिव का यूज करते हैं। तो द चाइल्ड मस्ट हैव बीन, तो ये हमारे पास बचाया जा सकता था, वही स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारे पास हो गया मॉडल हैव और B3 हमारे पास बी की फॉर्म से बनाई हुआ है, सेव्ड हमारे पास ये क्या होगा, पास्ट के अंदर B3 का यूज करते हैं, वो हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास चाइल्ड मस्ट हैव बीन सेव्ड, तो ये हमारे पास यदि पुलिस वाले क्या टाइम पर आ जाते तो बच्चे को बचाया जा सकते, तो ये हमारे पास सेंटेंस रहेगा नो एरर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, माय ग्रैंडफादर वुड टेल मी ए लॉट ऑफ स्टोरीज व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। जब मैं क्या, माय ग्रैंडफादर मेरे पिताजी क्या, मेरे दादाजी, वुड टेल मी मुझे क्या सुनाया करते थे, ए लॉट ऑफ स्टोरीज, ए लॉट ऑफ स्टोरीज हमारे पास है एडजेक्टिव, क्या हमारे पास मी ऑब्जेक्ट हो गया, बट लॉट ऑफ स्टोरी ये हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टेल वटर होगा ये हमारे पास मेन वर्ब, वुड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वुड के मॉडल वर्ब के बाद है मेन वर्ब, और ये माय फादर हमारे पास सब्जेक्ट, माय हमारे पास क्या हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। तो माय ग्रैंडफादर मेरे दादाजी वुड टेल मी लॉट ऑफ स्टोरी, मेरे दादाजी मुझे क्या बहुत सारी स्टोरियां सुनाया करते थे, व्हेन हमारे पास कंजक्शन व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं क्या बच्चा था, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे दादाजी मेरे को बहुत सारी स्टोरियां सुनाया करते जब मैं बच्चा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वुड का हम यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए, तो हमारे पास ये सेंटेंस क्या रहेगा, नो एरर। अगर इसी के अंदर हमारे पास क्या, मेरे दादाजी स्टोरियां सुनाया करते थे, डेली सुनाते थे, अगर मेरे को सेंस देनी हो भाई हर रोज सुनाते थे, वुड से यहाँ से पता चल रहा है भी जब मैं बच्चा रहा ना तो स्टोरियां सुनाया करते थे, इसका मतलब बहुत सारी स्टोरियां सुनाते थे, हर रोज सुनाते होंगे। तो यहाँ पर मेरे को एक और स्ट्रक्चर का यूज कर सकता हूँ, इसके साथ एक और का वुड टेल हमारे पास नो एरर है। इसके बाद भी यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो यूज टू, हमने मॉडल के अंदर पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज किया था यूज टू मॉडल, तो यहाँ पर हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। यूज टू हमारे पास क्या मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म जो कि टेल आएगा, तो यहाँ पर हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं जो कि पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, जो कि क्या पास्ट इंडेफिनिट क्रिएट करता है, जो कि पास्ट हैबिट को दिखाता है, और यहाँ पर भी वुड टेल से भी पास्ट को दिखाया गया, पास्ट की कोई हैबिट को। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास करेक्ट है, यहाँ पर हम यूज टू का भी और वुड टेल का दोनों का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद टेल हमारे पास जरूर आएगा, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और यूज टू के बाद टेल, तो ये हमारे पास क्या हो गया
नो एरर दोनों टेंस के अंदर। इस बेसिकली हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आ सकता है, आना चाहिए तो ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास स्कूल वगैरह में हमने बेसिकली बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होता है। क्या पढ़ाया होता है? आई वी के साथ हम सेल का यूज कर सकते हैं और यू ही शी इट दे के साथ हम विल का यूज करते हैं। स्कूल वगैरह में हम जनरली बहुत सारे टीचर यही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ, हमारे पास क्या है मॉडर्न ग्रामर में बेसिकली क्या है, हमने सेल का जो यूज है ना वो बेसिकली हमने बंद ही कर दिया है। मॉडल ग्रामर में हर किसी, जैसे हम जितने भी सेंटेंसेस देखते हैं आई के बाद हमने जनरली विल ही देखा। जैसे आई विल गो टू मार्केट, मैं क्या मार्केट जाऊंगा। और जैसे वी विल वॉच ए मूवी। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जैसे यहां पर हम अगर देखें तो वी विल वॉच ए मूवी, हम क्या मूवी देखेंगे। और आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमारे पास आई के साथ भी विल आ रहा है और वी शैल या फिर ही विल बी। यहाँ पर मैं बेसिकली रखता हूँ ही या शी या यू विल बी। तो यहाँ पर हमारे पास देखे तो आई के साथ भी मैंने किसका, अभी स्कूल वगैरह में हमें क्या पढ़ा दिया जाता है, आई वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, लेकिन यू शू इट सी के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं मॉडर्न वगैरह ग्रामर में, हमारे पास कैसे आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। जैसे ही विल वॉच ए मूवी, वो क्या मूवी देखेगा। तो हमारे पास दोनों के अंदर विल का यूज कर रहा हूँ और बेसिकली हमारे पास मॉडर्न ग्रामर में सेल का यूज खत्म ही हो चुका है। तो हमारे पास दोनों केसेस में विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ केसेस है इसके अलावा भी हम जहां पर किसका सेल का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें सेल का यूज करना ही करना पड़ता है। वो कौन कौन सी केसेस है? हमारे पास दो केसेस है। जनरली हमने क्या देखा, आई के साथ भी विल यूज कर सकते हैं और इनके साथ भी विल का ही यूज करते हैं। लेकिन सेल का यूज हमारे पास क्या खत्म हो चुका है, मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हमें सेल का यूज करना ही करना पड़ेगा। वो हमारे पास कैसे कौन से है, यहाँ पर आएगा हमारे पास हेल्प। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा केस है, सबसे पहले हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंस। जब भी मेरे को इंटेरोगेटिव सेंस देनी हो ना, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंस, जब भी मेरे को इंटेरोगेटिव जैसे किसी से प्रश्नवाचक, किसी से प्रश्न पूछना हो, तो हमारे पास जैसे वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर मेरे को सेल का यूज करना पड़ेगा, वहां पर मैं विल नहीं यूज कर सकता। अभी जैसे आई के साथ मैंने विल का यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पर जैसे विल आई हेल्प यू, यहाँ पर मेरे को विल, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को फ्यूचर की सेंस नहीं देनी, विल हमने क्या पढ़ रखा है फ्यूचर की। तो सेल के अंदर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सेल में एक प्रेजेंट होते हुए सेल और विल हम जनरली किसके लिए फ्यूचर में यूज करते हैं, लेकिन सेल विल हमेशा फिक्स है कि फ्यूचर का दिया है। सेल में एक टाइप से प्रेजेंट में होते हुए भी किसी से प्रश्न पूछना हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ सेल, सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सर, सेल आई हेल्प यू। तो यहाँ पर मेरे को क्या यूज करूंगा, सेल का यूज करूंगा, जो कि मेरे को एक क्या प्रश्नवाचक पूछने में हेल्प करेगा। लेकिन विल का बेसिकली सेंस क्या जा रहा है, हमेशा जैसे मैं फ्यूचर में कुछ चीज करूंगा, आई विल बाय द कार, मैं खरीदूंगा कार, मैं मूवी देखूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या विल ऑटोमेटिक फ्यूचर की लेके जा रहा है। लेकिन सेल का कब यूज करेंगे, जहां पर इंटेरोगेटिव यूज करना पड़ जाएगा, वहां पर हम सेल का ही यूज करेंगे, किसके साथ, आई के साथ। यहाँ पर हमारे पास क्या कंपल्सन हो जाता है, जैसे शेल आई हेल्प यू सर, क्या मैं सर आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन मार्क, और प्रेजेंट में होते हुए सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे किसी के सामने चोट लगे तो हम उससे जस्ट पूछे सर क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो यहाँ पर हमें सेल का ही यूज करना पड़ेगा, ना कि विल का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और है हमारे पास कौन सा, जब भी हमें इलीगल, हमारे पास क्या लीगल, लीगल स्टेटमेंट है ना जितनी भी, जैसे कोर्ट वगैरह से कोई भी स्टेटमेंट जो लीगल होती है, या फिर हम जब भी घर वगैरह ले बेचते हैं खरीदते हैं, जब भी उसकी सेंस होना तब भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वहां पर भी शेल का ही यूज करेंगे, तब भी किसका, शेल का ही यूज करेंगे। पहले तो इंटरोगेटिव केस में, दूसरा है लीगल स्टेटमेंट, जैसे कोई कोर्ट वगैरह से, या फिर जब भी हम घर को लेते हैं या बेचते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है एज पर द कोर्ट ऑर्डर, एज पर द कोर्ट ऑर्डर, जैसे कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार द डिफेंडेंट विल पे ए फाइन ऑफ रुपीज, क्या उसको डिफेंडेंट को क्या पे करना पड़ेगा, क्या रुपीज कितने, 10,000, बेसिकली 10,000 रुपए उसको क्या पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्या पता है, लीगल स्टेटमेंट है, जैसे कोर्ट वगैरह की हमारे पास लीगल स्टेटमेंट होते हैं, तो वहां पर हमारे पास विल का यूज ना करके वहां पर भी शेल का, ये हमारे पास केस होता है। जैसे कि पहला तो इंटेरोगेटिव, दूसरा मेरे को लीगल स्टेटमेंट जब भी दिख जाए वहां पर विल का यूज ना करके शेल का यूज करूंगा। तो डिफेंडेंट शेल पे ए फाइन ऑफ रुपीज, उसको पे करना पड़ेगा फाइन कितना, रुपीज 10,000 का, 10,000 का फाइन पे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस केस में भी हम शेल का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कुछ केसेस में मॉडल उल्टे लगाने पड़ जाते हैं हमें।
कुछ केसेस है हमारे पास क्या है, अभी तो हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट स्लाइड में स्कूल वगैरह में जो पढ़ाते हैं, जैसे आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं, और यू ही शी इट दे के साथ हम किसका, विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस हमारे पास क्या है, कुछ केसेस हमारे पास होते हैं जिसमें हम उल्टे यूज करते हैं मॉडल का, जैसे आई वी के साथ किसका, विल का यूज करना पड़ सकता है, और ही शी इट दे के अनुसार मेरे को सेल का यूज करना पड़ सकता है। कब यूज करना पड़ सकता है, वो केस कौन सा हमारे पास, जब भी डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ संकल्प हो, थ्रेट धमकी हो, प्रोमिस हो, किसी से वादा कर रखा हो, या कंपल्शन हो जहां पर मजबूरी दिखाई गई हो, इस केसेस में हमें क्या, आई और वी के साथ तो यूज करना पड़ेगा विल का, और ही शी इट दे के अनुसार मेरे को शेल का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास यू विल बी रिवार्डेड, यहाँ पर देखो यहीं से पता चल रहा है, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें रिवार्डेड, तुम्हें क्या सम्मानित किया जाएगा, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। बेसिकली यहाँ से मतलब एक टाइप से प्रॉमिस कर रहा हूं मैं किसी को, भाई तुम्हें सम्मानित किया जाएगा बाय द किंग, राजा के द्वारा। बेसिकली कोई छोटी मोटी बात तो है ना भी, किसी से हम झूठ बोल दे, भाई राजा ने बोला होगा भाई उसको सम्मानित किया जाए, जैसे कोई सिपाही वगैरह है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, भाई आपको ना सम्मानित किया जाएगा, तो वहां पर मेरे को प्रोमिस वाली सेंस निकल के आ गई, राजा के द्वारा बोला गया है तो कोई झूठी मोटी बात तो होगी नहीं, इसका मतलब प्रोमिस है एक टाइप से, भाई यू विल बी प्रोमिस, तुम्हें रिवार्ड किया जाएगा फॉर यूर ब्रेव एक्ट, जो तुमने ये ब्रेव बहादुरी वाला काम किया ना, उस ब्रेव एक्ट मतलब ये बहादुरी वाला काम किया है, इसके लिए तुम्हें क्या सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइप से प्रोमिस क्रिएट हो रहा है, प्रोमिस हो या कंपल्शन हो या थ्रेट, किसी को धमकी देनी हो, डेटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प वाली, कोई धम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मैं 10 बजे तक पढ़ूंगा ऐसा वगैरह। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जितने भी ये हमारे पास वर्ड है, इन केसेस में हम किसका यूज करेंगे, इन केसेस में हमारे पास इसका यूज करेंगे, आई वी के साथ विल का, और ही सीट दे के अनुसार शेल का। तो हमारे पास यू के अकॉर्डिंग विल का यूज ना होकर यहाँ पर होगा शेल का यूज। तो यू शैल बी रिवार्डेड, तुम्हें क्या रिवार्डेड किया जाएगा, बाय द किंग फॉर हिज ब्रेव एक्ट, इज ब्रेव एक्ट, जो तुमने ये ब्रेव बहादुरी वाला काम किया है। तो हमारे पास क्या होता है, वर्ब चैप्टर यहाँ पर होता है हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो वर्ब ने हमें अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, वर्ब को वर्ब के रूप में हमने क्या, वर्ब के रूप में हमारे पास मेन वर्ब के रूप में देख लिया, और वर्ब के अंदर ही हमारे पास मॉडल वर्ब को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक पार्ट बचता है जो कि क्या है, एडवांस वर्ब का। इसको हम शुरू करेंगे 2-3 चैप्टर के बाद। बेसिकली हमारे पास इसके अंदर बहुत ही डिटेल में है, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होते हैं। वैसे बहुत ही इजी पार्ट, सबसे इजी पार्ट मैं इसको एडवांस वर्ब को ही मानता हूँ, बहुत सारे बच्चे तो इससे डरते हैं। तो हमारे पास एक पार्ट रहता है, इसके हम करते हैं। तब तक आप किसी भी बुक से इन सभी के मेन वर्ब के रूप में और मॉडल वर्ब के एग्जांपल क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आपसे 100% होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।